दोस्तों, गांधी और नेहरू का इस देश में एक नाम और है जो कई सारी पॉलिटिकल डिबेट्स में आ ही जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत के पहले कानून मंत्री और भारत का संविधान लिखने वाले अंबेडकर के चाहने वाले और उनसे नफरत करने वाले दोनों ही तरह के लोग हैं। आपसे कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अंबेडकर का विरोध करने वाले लोग शायद उनके जीते जी कम थे, लेकिन अब ज्यादा ही हैं। अंबेडकर की ढेरों बायोग्राफी इसमें की जा सकती है। कहानी हर किसी को पता है। आज हम बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो ज्यादातर लोगों के बीच पॉपुलर रहे और वो बातें जो इतिहास में गायब हो गई हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर हैं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंबेडकर के बारे में जब पहली बात लोगों को ट्रैक करती है वो है उनका विवाद, खासकर हिंदू धर्म को लेकर हुआ। जाति व्यवस्था के कारण अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा रहे। एक बार उन्हें लाहौर में धर्म पर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों को देखते हुए इस इवेंट ऑन ऑर्गेनाइजर उसने अंबेडकर की स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवा कर रख ली थी। और जब उन्होंने स्पीच को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि अंबेडकर को बुलाने से, इस इवेंट में बुलाने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जिस कारण अंबेडकर को इस इवेंट में आने से मना कर दिया गया। और जाति का विनाश या नहीं, ग्लेशियर का नाम की किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने रखा कि जाति व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था रेल की पटरियों की तरह है, जो अलग अलग दिखती हैं लेकिन साथ ही साथ चलती हैं। अंबेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का इलाज जरूरी है। एक बार पेरियार के सामने उन्होंने भगवत गीता को एक सभा में क्रिटिसाइज की। ऐसे देख घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई एक दिन अंबेडकर से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप भगवत गीता की आलोचना करने के बजाय इसके संदेश को दुनिया भर तक पहुंचाइए। और जहां तक जाति व्यवस्था की बात रही, हम भी उसका समर्थन करते हैं। आप जाएं तो हम 10 लाख रुपए दे सकते हैं। आपके इस मिशन में आपकी मदद भी कर सकते हैं। अंबेडकर इस बात से चिढ़ गए। अंबेडकर का जीवन पूरी तरह से ही जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ था। जब अंबेडकर स्कूल में थे तो टीचर ने संस्कृत पढ़ने से रोका, जिस वजह से अंबेडकर को फारसी पढ़नी पड़ी। और अब उन्हें लग रहा था कि 10 लाख रुपए देकर बदलाव न खरीदना चाह रहे हैं। अंबेडकर का हिंदू धर्म से विवाद भी सामने आता है जब उन्होंने नोटिस किया जो हिंदू नाम से एक लेख लिखा और इसमें दलितों से आग्रह किया कि वह अपना धर्म बदल लें। अंबेडकर का झुकाव पहले इस्लाम की तरफ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन के धर्म में भी जाति को देखकर उन्होंने फिलहाल टाल दिया। अंबेडकर ने इस्लाम भी नहीं अपनाया, क्योंकि अंबेडकर को एक ऐसा धर्म चाहिए था जो जाति नाम न बताएं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें स्वतंत्र रखे। ईसाई धर्म के साथ उनकी परेशानी यह थी कि इस आईजी सोच को अपना मसीहा मानते थे और बाइबल में भी पहले से ही सब कुछ डिफाइन था। इस्लाम के साथ भी परेशानी थी कि उन्हें मानना पड़ता है कि मोहम्मद अल्लाह के आसरे ही या रसूल हैं और पुराण में लिखा है वही सब कुछ है। साथ ही उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनकी बातों को बौद्ध धर्म में उन्हें आज़ादी थी कि वह अपने अंदर साधते हुए अपनी तरह से धर्म को मान सकते थे और धर्म में कोई रोल नहीं है। इसके अलावा समय के साथ बुद्ध बौद्ध बदलने के लिए भी कहा था, जबकि बाकी धर्मों में कहा गया है वह अंबेडकर के मुताबिक बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी और कर्म का सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म नहीं माना जाता था, उसने भी अंबेडकर को अपनी ओर आकर्षित किया। अंबेडकर अपने समय में शायद भारत के सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। वो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कलाम बीआई से और लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की थी। लेखक और पत्रकार जॉन गंधर्व बताते हैं कि जब 1938 में अंबेडकर से मिलने गए तो अंबेडकर के पास 8,000 से भी ज्यादा के दावे थे और उनके मान्यता की संख्या 35,000 तक पहुंच गई। भेद कर क्या भी अपनी किताबों को लोगों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे,
बल्कि अगर किसी को उनकी कोई किताब पढ़नी होती तो वो सिर्फ उनकी स्टडी में जाकर किताब पढ़ सकता था। अंबेडकर का किताबों के प्रति लगाव था कि वह रात भर पढ़ते थे, सुबह 2 घंटे के लिए सोकर उठ जाते थे, जाते हुए भी अपनी उसी दिन आई नई किताबों को पढ़ते रहते थे और कोर्ट के बाद फिर से किताबों के बाद में चले जाया करते थे, जहां से वह अपने लिए नई किताबें खरीदते थे। अंबेडकर के गांधी से भी कई तरह के मतभेद रहते थे। हमने स्वीकृति इसमें में जब गांधी और अंबेडकर की मुलाकात हुई तो गांधी ने अंबेडकर से कहा था कि अछूतों के बारे में तब से सोच रहे हैं जब अंबेडकर पैदा भी नहीं हुए थे, फिर क्यों अंबेडकर उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। इसके जवाब में अंबेडकर ने गांधी से कहा था कि अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते हैं तो वह खादी पहनने को कांग्रेस का मेंबर बनने की पहली शर्त रखते हैं, बल्कि गांव नहीं जाते तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए यह शर्त भी रख सकते थे कि कांग्रेस में सिर्फ वही व्यक्ति रहेगा जो जाति व्यवस्था को नहीं मानता। अंबेडकर का कहना था कि अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते हैं, यह शर्त रख दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर को अपने यहाँ एक अछूत को नौकरी देनी होगी या एक अछूत बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। अंबेडकर आगे बोलते हैं कि आज पर कांग्रेस ने एक भी ऐसे पार्टी लीडर को अपनी पार्टी से नहीं निकाला जिसमें अछूतों के खिलाफ घृणा प्रकट किया। अंबेडकर जानते थे कि गांधी असल जाति व्यवस्था की समस्या है। गांधी का दोहरा चरित्र था। विदेशी मीडिया में पॉपुलर होने के लिए गांधी जब भी अंग्रेजी में लिखते तो हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन गांधी के हिंदी और गुजराती में लिखे गए लेखों में हमेशा जाति व्यवस्था की तारीफ हो रही। हर वर्ष के फायदे गिनाने लग जाते हैं। ऐसे में अंबेडकर ने गांधी के गुजराती और हिंदी में लिखे गए लेखों के बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। अंबेडकर उस वक्त दलितों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर हो रहे थे, जो एक मसीहा के रूप में देखा जाने लगे थे। शायद यही वजह थी कि जहां 1950 में भारत में बौद्ध जनसंख्या सिर्फ 1.5 लाख थी, अंबेडकर की मौत से दलितों ने अंबेडकर से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनकी जनसंख्या 32 लाख तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े से ऐसा मत समझिए कि अंबेडकर दलितों के अकेले नहीं थे। कांग्रेस की तरफ से एक और दलित बाबू जगजीवन राम हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अंबेडकर से आगे रहे। जगजीवन राम ने 1971 में भारत के रक्षा मंत्री बने और बाद में मोरारजी देसाई सरकार में डिप्टी पीएम तक रहे, जबकि अंबेडकर को कानून मंत्री बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम भी अंबेडकर की इज्जत तो करते थे, लेकिन अंबेडकर को दलितों का असली लीडर नहीं मानते थे। काशीराम के होता अंबेडकर 2 प्रदेश से पढ़कर आए थे, जिस कारण दलितों से उनका जमीनी जुड़ाव एक समय यह बात हो गया था। इसलिए अंबेडकर के बारे में हर इंसान की अपनी अपनी राय। आप अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।